हेलो एवरीवन, दिस इज़ हरीश पांचाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में और इस आज की वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। और इसमें 3 पार्ट हैं, अ बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग एंड टी फ्रॉम असम। आज की वीडियो में हम करेंगे अ बेकर फ्रॉम गोवा, जिसे लूसियो रॉड्रिगस ने लिखा है, और देखते हैं इसमें कहानी क्या है। तो ये आलतू फालतू की बातें हम नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट चैप्टर पे आएंगे और चैप्टर में हम देखेंगे कि ये जो चैप्टर है ये किस चीज़ के बारे में है। अब देखते हैं अ बेकर फ्रॉम गोवा। चैप्टर का नाम है अ बेकर फ्रॉम गोवा। बेकर आप जानते हो, जैसे जो ब्रेड्स और बिस्किट्स वगैरह बनाते हैं, और गोवा के वो लोग रहने वाले हैं। This is a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in his society. और ये जो चैप्टर है ये एक गोवन विलेज बेकर के बारे में है, जिसकी समाज में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस हुआ करती थी उन दिनों। अब ये जो कहानी है, ये जो चैप्टर है, इसमें जो हमारा नैरेटर है लूसियो रॉड्रिगस, यही अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा है और बता रहा है कि गोवा में जब पोर्तुगीज लोग राज करते थे तो उन दिनों में जो बेकर्स होते थे वो कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण होते थे। तो आइए देखते हैं इसको। इस वीडियो के इस चैप्टर के 2 पार्ट्स बनेंगे। आज हम इसमें इस का पार्ट 1 करेंगे, जितना भी हो सकता है उतना हम करेंगे। देखते हैं। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. हमारे जो पूर्वज हैं, पूर्वज मतलब हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, वो हमेशा से पोर्तुगीज डेज को याद करते हैं जब गोवा में पुर्तगाल के लोग राज किया करते थे। द पोर्तुगीज एंड देयर फेमस लूप्स ऑफ ब्रेड। और जो पुर्तगाल के जो लोग थे वो ब्रेड खाते थे। पुर्तगाल के लोग और जो वो ब्रेड खाते थे, बड़े फेमस ब्रेड होते थे, उनको याद करते हैं ये लोग। Those eaters of loaves might have vanished। और वो जो उन लूव्स को खाया करते थे वो लोग वैनिश हो गए हैं, मतलब जा चुके हैं, इस पृथ्वी पर नहीं है। बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। लेकिन जो बनाने वाले हैं वो आज भी मौजूद है, मतलब जो प्रोफेशन है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है। तो जो बनाने वाले हैं वो आज भी हैं, हालांकि जो उनको खाया करते थे वो लोग अब जिंदा नहीं हैं। We still have amongst us the mixtures। और आज भी हमारे बीच वो मिक्सचर्स मिलेंगे। द मोल्डर्स, वो मोल्डर्स मिलेंगे जिन जो सांचा डालते हैं उनका लूव्स का। एंड दोज हु बेक द लूव्स, और जो वो उन लूव्स को, ब्रेड्स को बनाते हैं, सेकते हैं, वो भी आज हमारे पास अवेलेबल हैं। Those age-old, time-tested furnaces still exist। और वो उन दिनों पुराने ज़माने के जो फर्नेसेस होते थे, भट्टियाँ होती थी, वो आज भी हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। और जो आग है, उस भट्टी के अंदर जो आग लगी रहती थी वो अभी तक बुझी नहीं है। और इस लाइन का मतलब है कि जो प्रोफेशन पोर्तुगीज डेज में था वो आज भी है बेकर का। द थर्ड एंड जिंगल। थर्ड, जैसे डंडे को जोर से आप जमीन में मारते हो, ठीक है, तो उसकी आवाज आती है, उसे थर्ड कहा जाता है। एंड जिंगल ऑफ, सॉरी ये कुछ ज्यादा ही नीचे चला गया, जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू। अब जो बेकर्स होते थे ना, ठीक है, अभी आजकल आपने देखा होगा जैसे भेलपुरी वाले आते हैं बेचने के लिए, वैसे ही जो बेकर्स होते थे वो उन दिनों एक हाथ में टोकरी होती थी, उनके सिर पे रखी रहती थी टोकरी, और एक हाथ से टोकरी को पकड़े रहते थे, दूसरे हाथ में एक डंडा होता था, बैम्बू का, बांस का एक डंडा होता था, जिसपे कुछ बेल्स या फिर घुंघरू वगैरह लगे रहते थे, और वो उसको धरती में मारते थे, जिससे आवाज आती थी, जिंगल की साउंड आती थी। हेल्डिंग हिज अराइवल, और उस आवाज को सुनने से उसके अराइवल का पता चलता था कि वो मॉर्निंग में आ रहा है, इन द मॉर्निंग। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। और वो जो आवाज है वो आज भी गोवा के कुछ इलाकों में, कुछ एरियाज में सुनाई दे सकती है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव। हो सकता है कि जो उनके पिता थे वो अब जिंदा ना हो, बट
द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, लेकिन उनके जो बेटे हैं उन्होंने अभी भी इस फैमिली प्रोफेशन को जिंदा रखा हुआ है। These bakers are even today known as पैडर इन गोवा, और गोवा में इन बेकर्स को क्या कहा जाता है? पैडर कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि गोवा में इन बेकर्स को क्या कहा जाता है? तो इनको पैडर कहा जाता है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, अब नैरेटर अपने बचपन की बात बता रहा है कि जब हम बच्चे थे और गोवा में थे, द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड, और जो बेकर था वो हमारा दोस्त था, साथी था और हमारा गाइड था। ही यूज्ड टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, और वो दिन में 2 बार आया करता था। ठीक है, ओहो इन कुत्तों को भी अभी भौंकना है, चुप हो जाओ भाई, शांत हो जाओ, शांत बेटा शांत। Once एक बार when he set out in the morning on the selling round, एक बार तो जो बेकर था अपने सामान को बेचने के लिए आता था, और उसके पास सामान था जो लूफ्स होती थी, जो ब्रेड्स होती थी, उनको बेचने के लिए आता था। एंड देन अगेन, और फिर दोबारा से आता था व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापस जाता था आफ्टर एम्पटिंग हिज ह्यूज बास्केट, अपनी बड़ी सी बास्केट को, टोकरी को खाली करते हुए वो वापस जाता था। तो 2 बार हो गया। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वॉक अस अप, और उसके जो बांस का जो डंडा है उससे जो जिंगल की छम छम की जो आवाज आती है उससे हम उठ जाते थे, फ्रॉम स्लीप, हम जाग जाते थे। एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम दौड़ते हुए जाते थे और उसको ग्रीट करते थे, गुड मॉर्निंग विश करते थे। वाई वॉज इट सो, ऐसा हम क्यों करते थे? वॉज इट फॉर द लूव ऑफ द सॉरी वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लूफ, क्या ये लूफ के लिए प्यार था हमारा, जो ब्रेड्स थी उनके लिए प्यार था हमारा? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। द लूव्स वर बॉट बाय सम पास्किन और बास्किन, अब इसे बचपन में जो इनके घर में नौकरानी थी उसका नाम याद नहीं है, तो ये कहता है कि जो लूफ्स होती थी वो कोई पास्किन या फिर बास्किन नाम की मेड सर्वेंट थी घर में, वो ले लेती थी। वट वी लॉन्ग्ड फॉर, और हमें किस चीज की चाहत थी? वर दोज ब्रेड बैंगल्स, हम चाहते थे ब्रेड बैंगल्स को, हमें ब्रेड बैंगल्स बहुत अच्छी लगती थी। विच वी चूज केयरफुली, जो हम बहुत ही सावधानी से चुनते थे। समटाइम्स इट वॉज द स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और कभी कभी बहुत ही खास तौर से बनाई गई एक मीठी ब्रेड होती थी। द बेकर, ये जो बेकर है, द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द स्क्रीन विद द जैंग जैंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टफ, और जो बेकर होता था वो सुबह सुबह जैंग जैंग की साउंड करते हुए, मतलब अपनी बांस के बैम्बू को, डंडे को वो जमीन पर मारता था, जिससे जंग जंग की साउंड होती, छम छम की साउंड आती थी। ठीक है, और ये साउंड करता हुआ आता था। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, और उसके सिर पे एक टोकरी होती थी जिसे वो एक हाथ से सपोर्ट करता था, पकड़ता था। एंड द अदर बैंग्ड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरे हाथ से उस बांस के डंडे को वो जमीन पर मारता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, और घरों में जो औरतें होती थी उनको गुड मॉर्निंग विश करता था विद गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो उनको गुड मॉर्निंग विश करता था। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और फिर अपने उस टोकरी को एक वर्टिकल बैम्बू के ऊपर रख देता था। वी किड्स वुड पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिब्यूक, और हम बच्चे थे तो हमें थोड़ा सा डांट फटकार के साइड में कर दिया जाता था। एंड द लूव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और जो नौकरानी थी हमारी उसको लूव्स दे दी जाती थी। बट लेकिन आगे देखते हैं, अरे वाह थोड़ा सा ही रहता है, तो आज का ये पार्ट हम यहीं तक करेंगे। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम हार नहीं मानते थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट एंड पिप इनटू द बास्केट, लेकिन हम किसी बेंच पर चढ़ जाते थे या फिर किसी रेलिंग पर चढ़ जाते थे, पैरापेट पर चढ़ जाते थे और अंदर झांक कर देखते थे। somehow I can still recall the typical fragrance of those leaves, और मुझे आज भी उन बड़ी ही अजीब तरीके से बनाई गई जो ब्रेड्स होती थी, लूव्स होती थी, उनकी खुशबू मुझे आज भी याद है। लूव्स फॉर द एल्डर्स, और जो बड़े लोग होते थे उनके लिए लूव्स होती थी। एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, और जो बच्चे होते थे उनके लिए बैंगल्स होती थी।
Then we did not even care to brush our teeth. और जब हमें एक बार ब्रेड बैंगल्स मिल जाती थी तो हम अपने दांत भी ब्रश करने की कोशिश नहीं करते थे, ध्यान नहीं देते थे और वॉश आवर माउथ और अपना मुंह अच्छी तरीके से धोने की भी चिंता नहीं करते थे। एंड और वाई शुड वी, और हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश, और कौन इतना जोखिम उठाए कि आम के पेड़ पर चढ़े और उसका पत्ता या फिर उसकी टहनी तोड़े जिससे वो टूथब्रश बनाए और अपने दांत साफ करे। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और दांत साफ करना, मुंह धोना इतना आवश्यक ही क्यों था? द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, शेर अपने दांत कभी भी साफ नहीं करता। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, और आखिरकार जो गरम गरम चाय है वो हमारे मुंह को अंदर से बिल्कुल पूरी तरीके से साफ कर ही देती है। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम यहीं तक पढ़ेंगे क्योंकि भाई मुझे भी नींद आ रही है अब, और इसका जो बाकी का पार्ट है जो बच गया है वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्दी ही कर लेंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए और इसकी कहानी को अच्छे से याद कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में आके आराम से अपना कमेंट कीजिएगा और मैं उसका जवाब आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, तो भाई ठीक है, अभी हम चलते हैं। वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का, तब तक इस को आप पढ़िएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश विद हरीश पांचाल। बाय बाय, टेक केयर।